अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयद अयाज मुफ्ती दूसरे व्लॉग के साथ हाजिर है। आज भी 19 जून है। दिल चाह रहा है कि आपसे दोबारा बात करूं। आज जबकि मुल्क के तूल व अर्ज में यानी पाकिस्तान की हर सड़क पर, हर गली में, हर कूचे में, हर बाज़ार में लोग जिनकी ज़िंदगी गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से या 2 महीने कह लें आप, उसमें इंतहाई अजीरन हो गई है। मेरे मुस्लिम लीगी दोस्त और मेरे पीपीपी के दोस्त और कुछ इस्लामी जमातों के दोस्त वो समझते हैं कि ये सब की धरा जो है वो इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान ने वो IMF के सामने शराइत मान ली थी, जबकि तस्वीर के दूसरे रुख को वो देखने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों ज़रा गौर करें, यही इमरान खान था जिसने IMF के साथ यकीनन जब मुल्क की सूरत हाल बड़ी गंभीर थी, जब यानी पाकिस्तान में ख़जाना नहीं था और जब उसने मजबूरी में, यानी जब इंसान के पास कोई, कुरान भी कहता है कि जब इतनी मजबूरी हो तो हराम भी हलाल हो जाता है, तो वो IMF के पास गया। नहीं जाना चाहता था, एक खुददार शख्स था, लेकिन जाना पड़ गया। उन्होंने, वो हमेशा शराइत लगाते हैं कि आप यूं करें, वो अपनी वापसी जो रकम की है ना उसे यकीनी बनाते हैं। वो कहते हैं आप यूं कर लें, आप यूं कर लें, आपको करना पड़ता है। बाज़ हुकूमतें बिल्कुल लेट जाती हैं और बाज़ हुकूमतें कहती हैं नहीं, हम ये बात मानते नहीं, लेकिन हम आपके पैसे कर देंगे। कैसे करेंगे ये हम पर छोड़ दें। यही इमरान खान ने किया और वो कोशिश करता रहा कि इनकी हर एक शर्त पे आंख बंद करके अमल ना किया जाए। और नतीजा क्या किया कि उसने लोगों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। कभी 14,000 रुपये दिए कोरोना की वजह से, तो कभी उसने 10 रुपये कम कर दिए, कभी 10 रुपये काफ़ी दिनों तक यानी होल्ड पे डाल दिया। अब लोग कहते हैं कि जी अगर वो होल्ड पे डाले हुए थे तो कुछ अरसे के बाद क्या होना था, यही होना था जो आज मुस्लिम लीग कर रही है। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई, तभी तो वो रूस जा रहा था, तभी तो उसने रूस के यानी प्राइम मिनिस्टर सदर से, पुतिन से बातचीत तय कर रखी थी, चूंकि उसने देखा कि जब ये भारत को तेल दे रहे हैं, जब ये श्रीलंका को तेल दे रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं देंगे। और जबकि उसका एक इंटरनेशनल कैलिपर है ये, तो उसके दुश्मन भी मानते हैं कि इमरान खान की फेम इतनी ज्यादा है कि अगर वो सियासत में ना आता, वजीर आजम ना भी बनता, तो भी इंटरनेशनली उसको माना जाता और तस्लीम किया जाता है। अब इस बात से अंदाजा ला लें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की बीवी उसके ऑटोग्राफ ले रही हो और जब कतर के अमीर लाइन में लग के उसके ऑटोग्राफ ले रहे हो और सऊदी अरब में भी जाए तो वहां के बड़े बड़े शहजादे उसका ऑटोग्राफ ले रहे हो, तो उसकी मकबूलियत का क्या आलम होगा। तो वो शख्स जो है उसे मजबूरन, उसने जब ये देखा कि मुझ पर शराइत लगा रहे हैं, तो वो उनके पास चला गया ये करने के लिए कि बजाय इसके 10 रुपये कम करूं, मैं क्यों ना एकदम 30 रुपये कम कर दूं। उस 30 रुपये को कम करने के लिए वो वहां गया। हमारी फौज जिसने उसे पहले बारज़ा और खूबी अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला के भेजा, उन्हीं लोगों ने उसकी पीठ में यानी खंजर उतारा और दिनों में जाके PDM को तश्कील दिया। ये सब जमातें आप यकीन जान लें, अगर आप आज मेरी बात नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, कुछ एक उम्र के बाद मानेंगे। लेकिन ये सब के पीछे जो है फौज के कुछ जनरल्स होते हैं। सारी फौज हमारी, उन्हें सल्यूट है, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। हमारे बड़े बड़े फौजी हैं जिन्होंने अभिनंदन जैसों को चाय पिला दी और धूल चटा दी, मेजर अजीज भट्टी जैसे शहीदों ने। उनके लिए मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। हमारी फौज के चंद जर्नैल्स जो हैं वो जाके अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। और उन्होंने क्या किया कि अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, 1 साल रह गया था, इंतखाबात आने वाले थे, अगर अवाम इमरान खान को नहीं पसंद कर रहे थे यकीनन वो इनको ले आते। लेकिन हुआ क्या कि आपने एक लेटर के सामने अपना सब कुछ लुटा दिया, ठीक है, और न सिर्फ लुटा दिया बल्कि कौम को एक ऐसे बहरान में डाल दिया है जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। अब ये जब हुकूमत आई है तो ये लोग जो चंद दिन पहले वादे कर रहे थे कि हम यूं कर देंगे, हम तो 70 रुपये कम कर देंगे और 30 रुपये कम कर देंगे और 40 रुपये कम कर देंगे, और आप मुझसे लिखवा लें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते थे कि आप मुझसे कहें तो मैं लिख के दे दूं। मिफ्ता इस्माइल कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि जी हमारे पास मजबूरी थी, वो हमारे पास चॉइस नहीं छोड़ी थी इमरान खान ने। मैं ये कहता हूं कि फिर आपको जरूरत क्या थी हुकूमत लेने की। 1 साल करने देते, इमरान जो है वो अपने ही गड़े में गिर जाते और वो जीत के भी ना आते। लेकिन आपको जल्दी ऐसी क्या थी? साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला था।
आपको यकीनन कहीं से इशारा हुआ, आप इकट्ठे हुए, आपकी तो 154 यानी कहाँ 172 नशिस्तें और कहाँ आप जाके यानी 100 भी पूरी नहीं हो रही हैं और सबको भानुमति के कुनबे को इकट्ठा किया गया। उसके पीछे चंद जनरल होते हैं, उन्होंने इकट्ठा किया, इसको ला दिया गया और अमेरिकन को ये चाहा गया कि भाई अब अमेरिकन की हर बात को मान लिया जाए। और अब जबकि वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप उसका मलबा इमरान खान पे डालें, चाहे किसी भी डालें, और आप कहते हैं IMF के सामने हम कैसे जाएं, ये तो इमरान खान शर्तें मान गए। वो शर्त तो नहीं बताते, वो तो नहीं ये कहते कि पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा करो, ये कहते हैं कि ऐसे इकदाम करो जिनसे जल्दी पैसा इकट्ठा हो। और पेट्रोल की सूरत में जल्दी पैसा इकट्ठा होता है, डायरेक्ट आपको पैसा मिल जाता है। तो वो कहते हैं जैसे भी करें हमारी किस्त यकीनी होनी चाहिए जो हमने आपको दी हुई है। तो आप उसके लिए और बहुत से आप भी रूस चले जाते, आपको किसने मना किया था? कहते जी वो खत था, वो तो उस पर कौन सा भी कोई पेशरफ्त हुई थी। भाई आपको किसी ने रोका थोड़ी है, अब जाएं और जाके मिलें, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको हुकूमत जिस ताकत ने दिलवाई है आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज अगर हम इन लोगों को नहीं भेजेंगे, आप यकीन जाने पाकिस्तान, अब आप देखें ना, कोई मसला मुझे बताएं, OIC के आप चेयरमैन हैं। OIC का चेयरमैन जिस दिन इमरान खान बना था उसने कहा कि जी हमें मुस्तकिल रुकनीयत मुसलमानों को दी जाए, एक नशिस्त दी जाए। आपने इस मसले को उठाया। जिस दिन आज़ाद कश्मीर वाले मोदी के आने पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप जाके बलूचिस्तान में चले गए, क्यों? आपको तो आज़ाद कश्मीर में लोगों के साथ खड़े होना चाहिए था, वजीर आजम साहब को। कलभूषण के मतलब एक स्टेटमेंट आई नहीं आई। इसराइल के आप PTV का एक बहुत बड़ा ओहदेदार जो है वो चला जाता है और वो कहता है कि जी बड़ी हाई डेलीगेशन मुझसे मिला है आप मेरे पास आके, और उम्मीद है हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आप सारे उस बात को डिनाई करते हैं, लेकिन इतना बड़ा डेलीगेशन गया कैसे? उसके पीछे कोई ना कोई इनिशिएटिव तो होगा। PTV के बंदे को किसने बोला होगा, किसने जाके उसे तैयार किया होगा? कुछ बात समझ में आती है मेरे दोस्तों? तो समझ लें, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, आपको अल्लामा खुमैनी ने एक बात कही थी, वो कह लगे कि अगर आप देखें कि सुपर पावर जो है वो किसके साथ है तो समझ लें कि वो लोग आपके दुश्मन हैं, और सुपर पावर जिसके खिलाफ है समझ लें कि वो आपका सज्जन है। बस इतना ही काफ़ी है, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की सलामती के लिए, और उस शख्स के लिए जिसकी कम से कम दयानतदारी पे कोई हर्फ नहीं उठा सकता। लोग बाज़ का घड़ी का हवाला देते हैं, तोशा खाने का हवाला देते हैं। मैं हंसता हूँ उन लोगों पर कि जिस आदमी को अगर वो किसी चीज़ को अगर सिर्फ पेन अपने हाथ में पकड़ ले और उसको डोनेशन में दे दे तो उस पर करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। उसके हाथ की टच की हुई चीज़ जो है उस पर करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। अभी यहाँ अली जफर आया था नमल कॉलेज के लिए US में, आप यकीन जानेंगे 6 लोग जिनकी